तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नयमां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात मदीय गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट परम वरेण्य ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली के लिए वंदन अभिनंदन और दंडवत प्रणाम। हमारा बहुत सुंदर विषय चल रहा है और कल एक जानना चाहते थे कि सीमंत द्वीप क्या है। तो सीमंत द्वीप जो है यहाँ पर रुद्रद्वीप के पास में, सीमंत द्वीप में पार्वती जी, सीमंत का अर्थ होता है ये मांग, जो ये डिवाइड होती है ना, ये मांग जो होती है। तो पार्वती जी यहाँ पर जब पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि जब पार्वती जी को पता चला कि श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतार लेने वाले हैं, तो उनकी लीलाओं के दर्शन के लिए वो वहां बैठकर तपस्या कर रही थी। जब उनकी तपस्या पूर्ण हो गई तब भगवान ने उनसे कहा कि तुम मेरा दर्शन जरूर करोगी। तो भगवान ने उनकी जो मांग है उसकी पूर्ति की और यहाँ पर एक वस्तु का विशेष रूप से अभिव्यक्ति की। उन्होंने कहा कि देखो पार्वती, तुम मेरी शक्ति हो। तो यहाँ पर ध्यान दें, भगवान की स्वरूप शक्ति राधा रानी है। ध्यान दीजिए, मन में रिपीट कीजिए, हार्ट में अंडरलाइन कीजिए, भगवान की स्वरूप शक्ति राधा रानी है। उन स्वरूप शक्ति की से ही जितने भी वैकुंठ में भगवान के अवतार हैं, नरसिंह देव, वराहदेव इत्यादि, उनकी जो पत्नियां हैं वो सब लक्ष्मियां हैं, सब लक्ष्मियां हैं। और इन्हीं स्वरूप शक्ति का एक प्रकाश पार्वती जी हैं। पार्वती ही योग माया है। भगवान के आने से पहले ही मधुमंगल की बहन योग माया ब्रज में आ गई और नंद बाबा से एक प्रकोष्ठ मांग लिया कि मैं यहाँ पर रहूंगी। यही योग माया है। और पार्वती जी दुर्गा के रूप में इस जगत की सृष्टि कर रही है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचर जगत, ये भी राधा रानी का प्रकाश है। और यही नवद्वीप में प्रौढ़ा माया के रूप में विराजमान है। भगवान क्षेत्रपाल के साथ, शंकर जी के साथ ये विराजमान रहती हैं। समुद्र का जब मंथन हो गया और भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, तब शंकर जी को दुख यह हो गया कि मैं भगवान के सब अवतारों का दर्शन करता हूँ, मोहिनी अवतार का दर्शन मैं नहीं कर पाया। भगवान के पास गए, उनसे अनुग्रह अनुरोध किया, आप मुझे अपना मोहिनी रूप दिखाइए। भगवान ने कहा तुम मत देखो। शंकर नहीं माने। पार्वती जी भी वहां बैठी थी। भगवान श्री कृष्ण ने पार्वती की तरफ अपनी तर्जनी उठाई और उनकी तरफ इशारा करके किया, देख शंकर, ये तो तेरी शक्ति है ना, तेरी पत्नी, ये मेरी शक्ति है। यही मेरे साथ मेरी अनुजा योग माया बनकर जन्म भी लेती है।
और इसी शक्ति के साथ इस सृष्टि का कार्य सब मैं करता हूँ। इस तरह से पार्वती जी का रूप बताया गया। यही प्रौढ़ा माया है, यही विमला देवी है जगन्नाथ जी के मंदिर में, और ये भगवान के बहुत सारे कार्य किया करती है। तो नवद्वीप धाम में ये क्षेत्रपाल शिव के साथ है, इनकी मांग पूरी की गई, इसलिए इस धाम का नाम रख दिया गया सीमंतनी। सीमंतनी का दूसरा अर्थ पार्वती जी भी है। तो जब भगवान ने मना किया कि तुम मेरा ये रूप मत देखो, शंकर नहीं माने, फिर भगवान ने अपना मोहिनी रूप दिखाया। मोहिनी रूप देखकर शंकर भावुक हो गए, सौंदर्य में इतने आसक्त हो गए कि उनके पीछे पीछे भागे, उनका आलिंगन कर लिया। उससे उनका वीर्यपात हुआ, जिससे सोने की खाने बनी, चांदी की खाने भी बनी थी। इसलिए सोने चांदी के प्रति कोई लालच नहीं रखना चाहिए। हाटक सोना पाताल में है, इस तरह से वर्णन आता है। तो सीमंतनी द्वीप की कथा हमने सुनाई। अब पितामही जो दादी हैं, उनसे बात चल रही है चैतन्य महाप्रभु की। दादी जी ने चैतन्य महाप्रभु का कभी ना कभी दर्शन किया है जब वो बालिका थी। तो जैसे उनके रूप का दर्शन आया भगवान गौर सुंदर का, तो एकदम मोहित हो गए। उनका स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक सच्ची घटना है, जब हमारे परम गुरुदेव और आपके परात्पर गुरु यानी कि भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज एक बार बैठे हुए थे, तो ऐसी वहां पे जज और वकील थे। कहते हैं अपने समय के जितने भी वकील थे, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के सामने कोई वकील टिक नहीं पाता था। तो एक बार उन्होंने कहा कि तुम्हारे भगवान काले हैं, काले क्यों हैं? तो हमारे परम गुरुदेव ने उत्तर दिया, क्योंकि वो सबसे अलग हैं, सबसे अलग है, अप्राकृत गुणों से युक्त है, इसके लिए वो अप्राकृत है, इसके लिए काले है। संसार के लोगों के जैसा उनका रंग नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप काले रूप की इतनी प्रशंसा करते हैं, तो फिर गौर सुंदर की उपासना के लिए आप क्या कहेंगे? आप तो गोरे के लिए भी उपासना करते हैं। तो भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज ने उत्तर दिया कि जब सारे रंग मिला दिया जाए तब एक गौर रंग हो जाता है। तो इस तरह से उत्तर दिया गया। तो गौरांग महाप्रभु जो राधा जी की भाव तो लेकर आए ही, राधा जी की द्युति, उनकी जो कांति, चमक, ज्योति, दीप्ति, उसको भी उधारण करके आए। पूरा की पूरा शरीर उनका राधा भाव में अंदर से था और बाहर से राधा जी की दीप्ति से युक्त था। अद्भुत सौंदर्य देखकर सब मोहित हो जाते थे। इसीलिए जब उनका संन्यास हुआ तो सब रो पड़े। इतने सुंदर बालों वाला नव युवक 24 वर्ष का, और इसने बाल कटवा दिए। उनकी संन्यास के जो पहले की छवि है वहाँ कितनी ही जगह पर बनी हुई है। तो महाप्रभु जी अद्भुत सुंदर थे। तो पितामही उसी को याद कर रही हैं। तो कह रही हैं, श्री गौरांग का नाम सुनते ही ब्रजनाथ की पितामही को अपने बाल्य जीवन की सारी बातें स्मरण हो आई। उन्होंने कहा, आहा क्या ही मनोहर रूप था उनका, क्या उस मधुर रूप को मैं फिर देख सकूंगी? क्या मैं फिर से देख सकूंगी? उस भुवन मनोहर सुंदर रूप को देखकर क्या कोई संसारी रह सकता है? इतने सुंदर रूप को देखकर क्या कोई इस संसार में रह सकता है? अरे संसार छोड़ करके उसको विरक्त हो जाएगा। जब इतनी सुंदर बात देख ली तब क्या देखना है? इसी बात को रूप गोस्वामी ने कहा, देखो तुम्हें संसार पसंद है तो भगवान गोविंद देव के दर्शन मत करना। तुम्हारा संसार में अपने बाल बच्चों के साथ मन लगता है, पति पत्नी कलत्र पुत्र इत्यादि के साथ मन लगता है, तो गोविंद देव के दर्शन मत करना। क्यों? उनके दर्शन देने के बाद, वैसे भी कृष्ण की लीलाएं सुनने के बाद सद्या अवरुद्धते, उसी समय कृष्ण हृदय पर आकर विराजित हो जाते हैं। तो बहुत मुश्किल है इस संसार में रहना भगवान गौरांग के दर्शन करके या भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद। ये बहुत ही मुश्किल होता है। कृष्ण के लिए भी सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम सुचर्चितांग चंदनम नमामि नंद नंदनम।
सुदीर्घ नेत्र पंकजम शिखी शिखंड मूर्धजम अनंग कोटि मोहनम नमामि नंद नंदनम। सुनासिकाग्र मौक्तिकम स्वच्छंद दंत पंक्तिकम नवाम्बुदांग चिक्करम नमामि नंद नंदनम। हम लोग सब गाते हैं कार्तिक मास में, और भगवान शंकर राधा जी की स्तुति करते हैं। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त पंकज निकुंज भ्रू विलासिनी। इसी प्रकार से उज्जवल वरण गौर वर देहम विलसति निरवधि भाव विदेहम त्रिभुवन पावन कृपयालेशम तम प्रणमामि च श्री शचितनयम। तो शचितनय थे, अद्वैताचार्य ने उनको बुला लिया। उनके बुलाने से शचितनय, शची माता माँ कौशल्या का ही रूप है। तो चैतन्य महाप्रभु आए, इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर वर्णन है, ऐसा प्रेम लेकर आए, सारे जगत को डुबो दिया। अद्वैताचार्य उस प्रेम से अभिभूत रहा करते थे। नित्यानंद ठाकुर भी, बलराम भैया भी आ गए। तो इस तरह से श्री गौरांग महाप्रभु ने सारे जगत को अपने सौंदर्य से अभिभूत कर दिया था और अपने औदार्य गुणों से, विद्वता से सबको पराभूत कर दिया था। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु की याद करके दादी जी सखे कलय गौर मुदारम, इन गौर जो उदार है, ध्यान रखे भगवान श्री कृष्ण का गुण माधुर्य है और चैतन्य महाप्रभु के अंदर अवतार है। क्योंकि भगवान, क्यों कहा गया ऐसा, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति उनके अधीन रहती है और गौरांग महाप्रभु की इच्छा शक्ति स्वतंत्र है। वो जिस पर चाहे उस पर अपनी कृपा बरसा सकती है। तो भगवान गौरांग की जो इच्छा शक्ति है, कृपा शक्ति है, वो खूब, यानी कि शेर, चीता, बाघ, वृक्ष, सभी लोग, सभी जन भगवान गौरांग के प्रेम में अभिभूत होकर हा कृष्ण पुकारा करते थे। और आज भी गौरांग महाप्रभु जब हृदय में उदित हो जाते हैं तो कृष्ण भक्ति सरल लगने लगती है। ये तो कृष्ण को पाना कठिन है। क्या गीता को पढ़ करके कोई कृष्ण को पा सका क्या? कभी तो उनका विराट स्वरूप सामने आ जाता है, कभी वो चतुर्भुज धारण कर लेते हैं और अर्जुन को कहना पड़ता है आप अपना चतुर्भुज रूप छुपा लीजिए, आप इस विश्व रूप को गोपन कर लीजिए, मैं आपका द्विभुज स्वरूप ही चाहता हूँ। और देख लीजिए, और देखिए, जब गौरांग महाप्रभु दक्षिण में चले गए तो उन्होंने वेंकट से कहा कि तुम लोग क्यों लक्ष्मी और कृष्ण की उपासना करते हो? तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी श्री कृष्ण की उपासना क्यों करती हैं? तो उन्होंने कहा इसलिए करती हैं कि नारायण और श्री कृष्ण में अंतर ही नहीं है। तो गौरांग महाप्रभु बोले वाह वेंकट, क्या बात कही है तुमने, नारायण और कृष्ण में अंतर नहीं है, चलो हम मान लेते हैं, ये बात ठीक है। तो लक्ष्मी ब्रज में कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही है क्योंकि वे समझती है कि नारायण और कृष्ण एक ही है। तो वेंकट, इतनी सी बात हमें बताओ कि जब पैठा में भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तो गोपियां उनका दर्शन करना क्यों नहीं चाहती थी, उनको प्रणाम करके क्यों निकल गई? कोई जवाब नहीं बना। यदि लक्ष्मी जी के लिए कृष्ण और नारायण एक ही है, यदि वो इसलिए तपस्या कर रही है, तो बताओ गोपियों को उन चतुर्भुज स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन क्यों नहीं दिखाई दिए? क्यों उनके अंदर लालसा नहीं है? क्यों उनको पाना नहीं चाहती है? क्यों राधा जी के भावों को देख करके उनका चतुर्भुज स्वरूप द्विभुज रूप में हो जाता है? तब वेंकट जी को उत्तर नहीं दे पाए और फिर रस तारतम्य की दृष्टि से नारायण तत्व, कृष्ण तत्व एक है, विष्णु तत्व भी एक है, लेकिन रस तारतम्य की दृष्टि से जो वंशीधारी नंद नंदन श्याम सुंदर चितचोर, उनका अलग ही स्वरूप है, वो नारायण में नहीं है, वो चतुर्भुज स्वरूप में नहीं है। रस विदग्धता है, माधुर्य की चरम अवधि है इसके लिए। तो वे वो कहती हैं कि क्या ही मनोहर रूप था
क्या उस मधुर मूर्ति को मैं देख सकूंगी? क्या उसको देख के कोई संसारी रह सकता है? जब वे भावावेश में हरि संकीर्तन करते, तब नवद्वीप के पशु पक्षी वृक्ष लता आदि सभी प्रेम में मत होकर तन मन की सुध खो बैठते थे। सच बात यह है कि तन मन की सुध खो देना ही भक्ति है। कुछ होश ही ना रहे, पूरी सुध खो जाए। ऐसे उदाहरणों से हमारा ये सब भरा पड़ा है। जैसे कि हिरण संगीत की ध्वनि सुनकर इतना मदमस्त हो जाता है कि कोई उसको बाण मार रहा है, उसे होश नहीं रहता। उसी प्रकार से जो भगवान की आवेश में ही भक्ति होती है, पूरे की पूरे आवेश में डूबे रहना। देखो, हनुमान जी जा रहे हैं भगवान राम का काम करने के लिए, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लानी सुषेण वैद्य के कहने के कारण, और भगवान राम में इतने डूबे हैं कि रास्ते में जो रावण ने काल नेमी दैत्य भेज दिया, वो राम साधु का वेश बनाकर राम राम जपने लगा, तो हनुमान जी उसके राम के आवेश में इतने खो गए। विभीषण मिलते हैं, राम राम की ध्वनि सुनते हैं तो एकदम आवेश अपना खो देते हैं। गोपियां भी वंशी की ध्वनि में ऐसे आवेश में डूब गई कि उनको घर परिवार की कुछ भी सुध ना रही। जार भाविन संगता, सुखदेव जी कह रहे हैं कि वो भगवान से जाकर के मिल गई। पति सुत किसी भी चीज का उनको कोई ध्यान नहीं रहा। दुर्जर गेह श्रृंखला, जो घर की बेड़ियां टूटे से नहीं टूटती, वो क्षण भर में टूट गई कृष्ण के आवेश में। जब बांसुरी की धुन कान पर कुल कान ही और तज भाजत है। जब ये वंशी की ध्वनि कानों में पड़ती है तो कुल की मर्यादा का कुछ होश नहीं रहता सकी। फिर जब भगवान चले जाते हैं तो आपस में बैठ के भगवान श्री कृष्ण की अलकावलियों का, घुंघराले बालों का, उनकी चितवन का, उनके रसीले नयनों का, उनकी गति का, उनकी भंगिमा का, उनकी जो पटका है, उसकी लहरान का वर्णन किया करती है। अरे सखी देखो तो सही, देखो ये बादल श्री कृष्ण में मंडराते हैं, देखो तो सखी ये हिरण और हिरनिया पीछे मुड़ मुड़ कर उनको देखते हैं। अरे सखी देख तो सही, जब ये बालक है, जब गाय का दूध पीता है तो इसके मुंह से ना दूध अंदर जाता है ना बाहर निकलता है। गाय देखो रंभाते हुए उनकी तरफ पीछे पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही है, हम्बा हम्बा स्वर निकाल रही है। तो ये क्या है? आवेश। भक्ति में ऐसी आवेश की जरूरत है। रुचि, निष्ठा, रुचि, आसक्ति के बाद जो भाव भक्ति है, ये तो भगवान देते हैं। यदि हमने भक्ति करी है तो भगवान हमें क्या देंगे? आसक्ति तक वो कुछ भी हमें नहीं देते, ये हमारे प्रयास होते हैं। लेकिन आसक्ति के बाद देखते हैं भाव भक्ति। भाव भक्ति की जागीर इतना बड़ा भाव का साम्राज्य दे देते हैं कि हम उसमें आलोड़ित होने लगते हैं, आनंदित होने लगते हैं। आज भी जब ये भाव हमारे स्मरण पथ पर उदित होते हैं तो आंखें अपने आप बरसने लगती हैं। ब्रजनाथ ने फिर पूछा, दादी क्या तुम उनके जीवन की कोई घटना जानती हो? पितामही ने उत्तर दिया, दादी ने, क्यों नहीं जानती हूँ बेटा। जब वे शची माता के साथ अपने मामा के घर जाते तब हमारे घर की वृद्धाएं उनको शाक और अन्न खिलाया करती। वे शाक की खूब प्रशंसा करते और बड़े प्रेम से भोजन करते। शाक जो वहां की बंगाल की स्पेशल भाजी है, उसको देख करते। उसी समय ब्रजनाथ की माता ने उनके थाल में शाक परोसा। शाक देखकर ब्रजनाथ को बड़ा आनंद हुआ। वे न्यायक निमाई पंडित का अत्यंत प्रिय शाक मानकर बड़े प्रेम से भोजन करने लगते। ओह, ये शाक मेरे निमाई को, अभी तक तो वो न्यायक 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 पंडित कह रहे हैं, क्योंकि उनका आकर्षण क्यों हुआ है? ये मुझसे भी बड़े पंडित थे, ये मुझसे भी ज्यादा न्याय जानते थे।
तो न्याय के कारण उनका आकर्षण है, अभी पंडिताई के प्रति आकर्षण है। अच्छा, तो जिनके प्रति श्रद्धा है वो ये खाते थे। यदि मैं ये कहूँ कि गुरुदेव को ये अरहर की दाल की जो पूरी है वो बड़ी अच्छी लगती थी। अरहर की दाल को कुकर में उबाल करके फिर उसमें गुड़ मिला करके और कढ़ाई में एकदम उसको सुखा करके जब उसमें इलायची, थोड़ा नमक, हल्दी इत्यादि हल्की सी ये सब डाला जाता है तो बड़ा स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो रोटी में खूब अच्छा सा घी लगा करके फिर इसको भर दिया जाता है, फिर वो तवे पे बदल के फिर रोटी सेकी जाती है। गुरुजी को ये रोटी बहुत पसंद थी, तो हमारा मन करेगा क्यों ना बनाए। अरे 28 तारीख आ रही है, गुरुदेव का विरह उत्सव है, क्या क्या खाते थे गुरुदेव, और भी बताओ ना, वैसे ही बनाया जाए। गुरुजी को दूध में मखाने अच्छे लगते थे, मुनक्का भी कभी कभी खा लेते थे। महाराज जी को ये होता है ना कौन छोटा कौन जो होता है, बड़ा कौन, इसकी मिक्स भाजी वो बड़े पसंद से खाते थे, बड़े सुख से खाते थे। कढ़ी भी उनको अच्छी लगती थी। तो जब हमें मालूम पड़ जाए कि ये गुरुदेव की प्रिय वस्तु थी और हमें खाने को मिल जाए, तो वही भाव यहाँ पर ब्रजनाथ को हो रहा है। तो निमाई पंडित का अत्यंत प्रिय शाप मानकर बड़े प्रेम से भोजन करने लगे। परमार्थ ज्ञान से रहित तो ब्रजनाथ निमाई पंडित की पांडित्य प्रतिभा के प्रति बड़े आकृष्ट हुए। अभी तक तो ना वो विषय जानते थे ना परमार्थ, लेकिन अब वो निमाई पंडित के, मैंने पहले ही बताया, जिसकी जहां पर आशा है, ज्ञानी ज्ञान की तरफ, कर्मी कर्मियों की तरफ और भावुक भक्त भक्तों की तरफ अपने आप ही आकर्षित हो जाते हैं, रह नहीं सकते। वही यहाँ पर बता रहे हैं, उनके प्रति आकर्षक हो गए। निमाई पंडित उनको बड़े अच्छे लगते। निमाई का नाम उनके कानों को बड़ा ही प्रिय लगता। जय शचीनंदन की आवाज देकर भिक्षा मांगने वालों को बड़े आदर के साथ भिक्षा देते। अब जो को भी आता घर पर और कहते जय शचीनंदन, जय गौर हरि, तो जल्दी जल्दी भागे भागे जाते उनको भिक्षा देते। निताई नेचे जाए मारा गौरे नेचे जाए, रागा पाए शोभा नूपुर कति शोभा पाए। जब हम नवदीप की गलियों में ये कीर्तन गाते हुए सुनते हैं तो मन आनंद से भरपूर हो जाता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई कई बार जाने का मन करता है। क्या यही वह स्थान था जहाँ से महाप्रभु जी कन्हई नाच गए? क्या यही वह स्थान था जहाँ पर महाप्रभु जी संन्यास के लिए चले गए थे? यही वह नित्या घाट है जहाँ पर महाप्रभु जी कूद पड़े थे? मन भावुकता से भर जाता है उनकी हर स्थलियों में। ये वही जगन्नाथपुरी है, ये वही रथ यात्रा, चलो रे चलो चलो चलो, ये वही स्थान है जहां पर महाप्रभु जी ने सुंदराचल के लिए, वृंदावन धाम के लिए अपना रथ अपने कंधे पर रथ ढोया था। जगन्नाथ जी को कृष्ण मान करके, कृष्ण मानते थे, ले चले। तो इन सब लीलाओं से हमें उन स्थलियों के प्रति एक प्रकार का आकर्षण हो जाता है, और ये आकर्षण में जब आवेश हो जाता है वही भक्ति है। भक्ति और क्या है? यही श्रद्धा, और इसी से चित्त शुद्धि। अथ चित्तम समाधातुम ना शक्नोसी मयि स्थिरम। गीता में भगवान कह रहे यदि तू चित्त को शोधन नहीं कर सकता, और ध्यान रहे श्रीमद् भागवत किसका ग्रंथ है, इसमें किसका अधिकार है? जिनका चित्त शुद्ध हो चुका है। जिसके मन में ईर्ष्या है वो भागवत को सुनकर भी सुनता नहीं है और पढ़कर भी पढ़ता नहीं है। हृदय में उसके कहां से रहेगी भागवत? काम क्रोध मद लोभ मोह और ईर्ष्या के अंतर्गत जो भी व्यक्ति है वो यहां तक पहुंच भी नहीं सकता। तो जय सचिनंदन की आवाज देकर भिक्षा मांगने वालों को बड़े आदर के साथ भिक्षा देते। कभी कभी मायापुर चले जाते, वहां बाबा जी लोगों के निकट गौरांग का नाम श्रवण करते तथा उनके विद्याधन के संबंध में अनेकों प्रश्न करते। जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए। वेदांत ब्रह्म सूत्र पहला सूत्र था तो ब्रह्म जिज्ञासा। भैया देखो, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ जब जीवन में समाप्त हो जाते हैं, जब कर्म कांड ज्ञान कांड ये सब के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है, और फिर जब भक्त पूछता है जरा बताओ तो ब्रह्म कौन है, तब
जब उत्तर मिलेगा वही जो ब्रह्म है वही हृदय में आकर बैठेंगे। जो हम कल अष्टदल कमल की बात कर रहे थे, ये अष्टदल कमल जब बीचों बीच में योग पीठ है, मायापुर है, और वृंदावन धाम में चले जाओ तो यही वह स्थान है जहां पर गोपाल मंत्र के द्वारा जपे जाते हुए भगवान राधा कृष्ण आकर विराजते हैं अपने मंडल के साथ, अपने पार्षदों के साथ, अपनी सखियों के साथ। यही के इसी हमारे हृदय के बाहरी रूप गोस्वामी बैठे हैं और यहीं पर हमारे गुरुदेव रमण मंजरी बैठे हैं, आह्वान कर रहे हैं, अरे भक्तों क्यों जीवन व्यर्थ कर रहे हो, आ जाओ। कहते हैं कि महलोक जनलोक में श्रीमद् भागवत में आया है कि जनलोक के निवासी बहुत रोते हैं। जब भगवान ने से पूछा क्यों रोते हो, भृगु इत्यादि जहां पर रह रहे हैं, उन्होंने कहा क्या बताएं, ये संसार के लोग ऐसी ऐसी चीजों के लिए रो रहे हैं, ये नहीं जानते कि कल परसों ही मरने वाला है, कुछ साथ में जाएगा नहीं, और दूसरा तेरा जन्म कैसे होगा नहीं जानते। तो इनकी जो दुर्दशा है उन पे हमें रोना आता है। तो अपने आप को कहीं भी किसी के साथ अटकने मत दो, किसी हालत में जुड़ने मत दो, हटा लो सबको अपने आप से, सबसे अपने आप को हटा लो, देर मत करो। जितनी देर होगी आसक्ति बढ़ जाएगी, फिर आसक्ति गहरी होती गई तो इसको नष्ट कैसे करेंगे। धीरे धीरे समेट लो अपने आप को। तो बाबा जी लोगों से गौरांग का नाम श्रवण करते तथा उनके विद्या अध्ययन के संबंध में अनेकों प्रश्न करते, क्योंकि वो विद्या प्रेमी है, इसलिए बार बार प्रश्न करते कि हमें बताइए गौरांग महाप्रभु विद्या अध्ययन में क्या क्या पढ़ा करते थे। इसी तरह 2-4 महीने बीत गए। ब्रजनाथ अब पहले वाले न्यायिक ब्रजनाथ ना रहे, न्याय व्याय सब उनके हृदय से निकल गया। अब सब बातों में अब उन्हें सुकृति ऐसी हो गई, निमाई सुनते सुनते अब उनको निमाई अच्छे लगते। न्याय के अध्ययन और अध्यापन तथा शुष्क तर्क वितर्कों में अब उनकी तनिक भी रुचि ना रही। हटा कहा क्या बात लेकर के बैठ गए। अब गीता का जो शंख बजाने वाला कृष्ण है वो जमता नहीं है। अब तो मन करता है नंद नंदन श्याम सुंदर की कुछ बातें की जाए। इतनी प्यारी प्यारी बातें उद्धव जी के बाद जाकर के जब राधिका जी का संवाद होता है और जब कृष्ण की चर्चा होती है कि अरे तुम्हारे कृष्ण से जिसने भी प्रेम किया वो कहीं का नहीं रहा। बगल में पोथी यानी भागवत और कंठा पहनकर आधी सी धोती पहन के घर से निकल पड़ा उद्धव। अपनी सखा की बात मत करो। अरे किसी जन्म में तो इसने सूपणखा के नाक कान काट दिए थे और छलबल तो देखो बलि को छुप के मारा था। तुम किस सखा की बात करते हो। क्रूरता तो उसके हृदय में बसी पड़ी है, वो क्या जाने स्त्रियों का हृदय कैसा होता है। कथ्यताम भण्यताम अन्य वार्ता। उद्धव कुछ और बातें सुनाओ, कृष्ण की बातें छोड़ दो। तो इस तरह से भ्रमर गीत का हम रसास्वादन करते हैं और अंदर से हृदय रोता जाता है। स्वामिनी जी का जो दुख है वो हमारे हृदय में कहीं ना कहीं बिंद जाता है, हृदय को बेध जाता है। और तब हमें श्रीमद् भागवत मालूम पड़ती है ये क्या है। श्रीमद् भागवत से भ्रमर गीत और रास पंचाध्याय निकाल दिया जाए तो श्रीमद् भागवत शुष्क हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि कौन सुनाएगा भागवत को। रसिक निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहरो रसिका भूवि भावुका। हे रसिको, हे भावुको, आओ श्रीमद् भागवत सुनो। सारे वेदों का ये पका हुआ फल है और शुकदेव के मुख से निकलकर ये परम रसमय हो गया है, रस आलय हो गया है, ये रस का घर बन गया है। इसको खूब जम के पियो। तो अब ब्रजनाथ पहले नहीं रहे, हर बात में उनको तर्क वितर्क नहीं अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे न्यायिक निमाई के बदले भक्त निमाई ने उनके हृदय राज पर अधिकार कर दिया। अब सुकृति का इतना परिणाम हुआ कि अब उनको पंडित न्यायिक के विषय में बात करना बंद कर दिया, जिसके प्रति वो आकर्षित हुए। अब उनको भक्त निमाई अच्छे लगने लगे। मृदंग और करताल का शब्द सुनते ही उनका हृदय नाच उठता है।
जहाँ की मृदंग बजता है, करताल बजती है तो नाचने लगते हैं, और भक्त होगा तो नाचेगा ही। प्रहलाद जी का वर्णन चक्रवर्ती ठाकुर खूब जमकर कर रहे हैं। उनको कौन क्या देख रहा है, उनके विषय में कौन क्या कह रहा है, इसकी परवाह नहीं करते थे। जोर जोर से चीत्कार करते थे, हे हरि हरि बोल, और नृत्य करते थे। कभी कभी भावावेश में ऐसे खो जाते, अभी तो कृष्ण मेरे सामने थे, कहाँ चले गए, तो रोने लग जाते। तो जब बात आती है कि मेरा भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, तो पागल नहीं हुआ है, उसको लीलाओं के दर्शन हो रहे हैं। जब वो दामोदर लीला देखता है तो उसको हंसी आ जाती है, और जब माता को कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ता देखता है तो उसको हंसी आ जाती है। और कभी श्याम सुंदर अपनी इच्छा से अपना रूप छुपा लेते हैं तो भक्त रुदन करने लगता है। यही भक्त का हंसना और रोना है। तो शुद्ध भक्तों को देखकर वो अब मन ही मन प्रणाम करते हैं। श्री नवद्वीप भूमि को श्री गौरांग देव की आविर्भाव भूमि मानकर उसकी भक्ति करते। तो ये नवद्वीप धाम, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जन्मे थे, इसके लिए उसकी खूब भक्ति करते हैं। उनके प्रतिद्वंदी पंडित उनकी ऐसी दशा लक्ष्य कर बड़े प्रसन्न हुए। तो जो उनसे जल रहे थे, उनको मारने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे जो तांत्रिक में चले गए थे, ऐसे सब लोग देखा, अरे तो बड़ा भक्त हो गया है, अच्छा हुआ, इसका सब न्याय का जो घमंड था कि इसके सामने कोई टिक नहीं सकता, चलो ये व्यक्ति भक्त हो गया, ऐसी दशा देखकर वो लोग बड़े खुश हो जाते थे। ईर्ष्यालु थे ना, इसलिए अब वे निडर होकर घर से निकलने लगे कि अब हमें ये कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं पाएगा। न्यायिक पंडित ने सोचा उनके इष्ट देव ने ही ब्रजनाथ को निकम्मा बना दिया है। तो न्यायिक पंडित ने सोचा कि उनके इष्ट देव ने ही ब्रजनाथ को निकम्मा बना दिया है, क्या करें क्या करें। प्रेम में तो हृदय कुछ काम करता नहीं भाई, प्रेम में इंसान निकम्मा हो जाता है। कैसे हो जाता है, बड़ा भारी जॉब करता था, दिन रात परिश्रम करता था, ऊपर नीचे भागा दौड़ी करता था। एक दिन अमेरिका में, दूसरे दिन सिंगापुर में, तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया में। ये क्या हो गया, भगवान की भक्ति आकर के बड़े बड़े इंजीनियर, कंप्यूटर साइंटिस्ट, हमारे दंडी महाराज, नासा सेंटर के इतने बड़े साइंटिस्ट आज क्या कर रहे हैं, भक्ति में जुड़े हुए हैं। नासा का साइंटिस्ट बनना कोई आसान बात तो नहीं है। अमेरिका में इतने बड़े वैज्ञानिक, कितनी पढ़ाई की होगी, कितनी रिसर्च की होगी, कितना सब कुछ करके उनको वहां पहुंचे होंगे, लेकिन भक्ति तो दुनिया कहेगी ये निकम। सच्ची बात पूछो तो अब कुछ हो रहा है, अब कुछ हो रहा है। तो अब कोई डर की बात नहीं है। एक दिन ब्रजनाथ भागीरथी के किनारे एक निर्जन स्थान में बैठे बैठे सोच रहे हैं ब्रजनाथ कि यदि निमाई जैसा न्याय शास्त्र का प्रकांड विद्वान न्याय का परित्याग कर भक्ति पद का अवलंबन कर सकता है, तब हम लोगों को वैसा करने में क्या दोष है। जैसा हमने कहा कि बड़े बड़े साइंटिस्ट आकर के इस भजन में लग जाते हैं। और भी है, स्वामी महाराज जब हिप्पियों के यहाँ पे चले गए, प्रसाद भी बना के खिलाया, उनके बर्तन भी मांजे। सरस्वती प्रभुपाद ने कहा एक एक भक्त को बनाने में 10-10 गैलन खून जलाना पड़ता है। कितना बड़ा बलिदान दिया। शिप में 3 बार हार्ट अटैक आया, रुके क्या? नहीं रुके, सब कुछ त्याग करके। तो जब वो लोग भक्ति पथ का अवलंबन कर सकते हैं तो हम लोगों को ऐसा करने में क्या दोष है। जब तक मैं न्याय के घेरे में बंद था, तब तक ना तो भक्ति के साथ मेरा कोई संबंध था और ना मैं निमाई का नाम ही जानता था। न्याय में ऐसा हो गया मैं कि ना मुझे भक्ति पता थी और ना ही निमाई पता थे। उस समय मुझे खाने पीने और सोने के लिए भी समय नहीं मिलता था। ऐसे ही हो जाता है जब हम परीक्षा एग्जाम देने के लिए जाते हैं, कहाँ खाना पीना, कहाँ कुछ होश ही नहीं रहता, किताबी कीड़ा बन जाता है इंसान। और देखो कई तो सुना होगा, कौन से सबने सुनी होगी ये कथा कि एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 10 साल अपनी पत्नी का मुख ही नहीं देखा, लेबोरेटरी में बैठे रहते थे। विक्रम साराभाई रामन
जो रामन थे उनका भी ऐसे ही सुना जाता है कि दिन रात उनका प्रयोगशाला में ही समय निकल जाता है, साइंस करते करते अंत में क्या हाथ में लगता है, क्योंकि साइंस की कोई भी घटना सत्य नहीं होती। हर दिन लेबोरेटरी में उनका सब कुछ नए प्रयोग होते हैं, पुरानी चीजें बदल जाती हैं। साइंस कभी स्थिर नहीं होता। तो खाने पीने और सोने के लिए भी समय नहीं मिलता था, किंतु अब तो संपूर्ण विपरीत देख रहा हूं। सब कुछ मेरे साथ उल्टा हो गया। ये क्या हो गया? मेरे पास तो अब समय ही समय है। अब न्याय शास्त्र के विषय मुझे याद नहीं रहते, बल्कि सर्वदा गौरांग नाम ही स्मरण होता रहता है। अब मैं सब कुछ भूल गया। दिन रात मुझे कुछ पता नहीं है, सोते बैठते उठते जागते हाँ गौरांग हाँ। ये बहुत अच्छी स्थिति है। हरे कृष्णा, हर बात में हा गौरांग, श्री राधे, हा राधे, हे स्वामिनी तुम कहाँ हो। फिर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जैसा भजन करने का मन करता है। गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाओ तो बस ऐसा लगता है कि सनातन गोस्वामी ने कैसे परिक्रमा दी, हम वैसे ही करना चाहते हैं। नहीं तो वो व्यर्थ का श्रम है और कुछ भी नहीं है। जो भाग दौड़ रहा है, हृदय में चिंतन कर रहा है, उसी को तो योगी कहते हैं ना। तुम जुड़ जाओ, जुड़ो। तो जब व्यक्ति जुड़ जाएगा तो क्या होगा? उसकी जो बाह्य क्रिया है वो रुक जाएंगी और अंदर का हृदय ज्यादा काम करेगा। जो बाहर ज्यादा घूमते फिरते रहते हैं, देखिए उनका भजन स्टेबल नहीं रहता। इसलिए कहा गया वेदांत में तो कितने सारे सूत्र हैं। आसन पर बैठो, शुरू में मन नहीं लग रहा तो दोनों बाहों के नीच में, भ्रुवोर मध्य दोनों बाहों के बीच में यहां भगवान का दर्शन करो। इनिशियल स्टेज नहीं मन लग रहा है, नाक के आगे भाग में देखो। आसन समतल भूमि पर रखो, ना ऊंची हो ना नीची हो। देखो तुम दोनों आलती पालती मार करके स्वस्तिक आसन में बैठो, सुपूर्वक बैठो। क्यों कहा जा रहा है? ये तो हृदय भागता ही रहेगा, भाग कुछ मिलेगा नहीं। इसको चिंतन के लिए थोड़ा तो समय दो, थोड़ा तो अवकाश दो। इतनी लीलाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं, इतनी कथाएं सुनते हैं, उनका चिंतन तो थोड़ा हो। नारायण गोसाई महाराज, हम लोग जाते थे तो 9 बजे तक महाराज जी आसन पर बैठे रहते थे। अब ये जो कमरा है मिडिल, जहां पर ठाकुर जी का मंदिर है, नाट्य मंदिर है, जहां भी तीर्थ महाराज रह रहे थे, उसी कक्ष में महाराज रहते थे। और वहीं पर ही नीचे तुलसी जी का बिरवा रख लेते थे। उसके नाम जप चल रहा है, चलते ही चला जा रहा है। किधर भागे गुरुदेव? तो बैठ के चिंतन करने के लिए समय निकालो, हृदय को शांत करो। अब कह रहे हैं आगे कि अब गौरांग नाम ही याद रहता है। वैष्णवों के भावपूर्ण नृत्य अत्यंत मनोहर प्रतीत होते हैं। सब कुछ ठीक है, परंतु मैं एक वैदिक ब्राह्मण की संतान हूँ, कुलीन हूँ, अच्छे कुल का हूँ और समाज में मेरा बहुत सम्मान है। मानता हूँ कि वैष्णव के समस्त व्यवहार अच्छे हैं, किंतु मुझे उसमें प्रवेश करना उचित नहीं जान पड़ता। मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व का अभिमान बहुत रहता है भाई। वो वैष्णवों को अपने से नीचा समझते हैं। मैं फिर से बता दूं कि गुरुदेव, उनके माता पिता भी आए थे कि मैं वैष्णवों के साथ नहीं खाऊंगा, तो महाराज जी बोले थे आप नहीं खाएं तो ठीक है, मैं वैष्णवों का अपमान सहन नहीं करूंगा। तो वैसे मेरे गुरुदेव तो सारस्वत ब्राह्मण थे, भक्ति नहीं तो माधव महाराज भी ब्राह्मण थे, सरस्वती प्रभुपाद तो ब्राह्मण नहीं थे। तो आज प्रभुपाद जी से बढ़कर कोई है क्या? ऐसी भक्ति वेदांत से बढ़कर कोई है क्या? वैष्णवों से बढ़कर कोई नहीं है। ये ब्राह्मण अपनी पूजा करवाना जानते हैं मनगढ़ंत बातों से। हम ब्राह्मण हैं तो ब्रह्मम विदधाति ब्राह्मणाः, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। आप ब्रह्म को कितना जानते हैं वो प्रश्न है, लेकिन वैष्णव वो इसीलिए हुआ है क्योंकि वो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म में उसका ट्रस्ट है, ब्रह्म में उसका इतना विश्वास है कि उसको हम वैष्णव कह रहे हैं। वो आपकी तरह है कर्मकांडी ब्राह्मण हो, आपकी तरह वो किसी देवी देवता में विराजमान नहीं रहता।
देवी देवता को नहीं मानता। देखो, जब देवी देवताओं की बात आई तो भगवान ने गीता में 3 श्लोक भी कह दिए कि यो यो याम याम, जो जो जिसको भजता है, तो मैं, भगवान क्या कह रहे हैं गीता में, मैं उस व्यक्ति की श्रद्धा उस देवता के प्रति कर देता हूं, मैं कर देता हूं। मेरी भक्ति में, सकाम भक्ति में समय लग सकता है, क्योंकि मैं मनोकामना तो पूरी करता हूं, साथ के साथ अपनी भक्ति भी जगा देता हूं, ये मेरे नाम का फल है। और देवी देवताओं के पास जल्दी से मनोकामना पूरी हो तो जाएंगी। और तुम जो पूजा कर रहे हो इतनी श्रद्धा पूर्वक देवताओं की, तो देवताओं के अंतर्यामी रूप में मैं बैठा हूं, तो देवता अंतर्यामी रूप से वो पूजा मुझे दे देते हैं जो तू मुझे नहीं देता। यही अविधि पूर्वक पूजा है। तू जो देवी देवताओं को चढ़ाता है वो देवी देवता मुझे अर्पण कर देते हैं भाई, इसलिए पूजा तो मेरे पास आ जाती है, पर तू मेरे पास नहीं आता। पूजा आ जाती है, पूजक नहीं आता। तो जब सभी कोई भगवान की उपासना कर रहे हैं, स्वर्ग लोक इत्यादि, एक दिन सब नष्ट हो जाएंगे, सब कुछ भगवान को दे रहे हैं, तो हम स्वतंत्र रूप से देवी देवताओं की बलि के बकरे क्यों बन रहे हैं? हमें अपने आप को बचाना चाहिए, अपने जीवन का। और ये सब कब होता है? जब हम वैष्णव बन जाते हैं, तब ये ज्ञान हमारे हृदय में उदित होता है। तो उन्होंने कहा कि वैष्णवों के व्यवहार मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं उचित नहीं समझता उनमें प्रवेश करना। श्री मायापुर के खोल भांगा डांगा तथा बैरागी डांगा के वैष्णवों के दर्शन से हृदय पवित्र हो जाता है। मायापुर में जब खोल भांगा डांगा तथा बैरागी डांगा के वैष्णवों के दर्शन से, ये सब जो खोल करताल आकर बचाते, हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। पुनाति 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 भुवनत्रयम, तीनों भुवनों को वैष्णव पवित्र कर देता है। क्यों? दीक्षा काल करे आत्मसम। भगवान जिस समय वैष्णव की दीक्षा होती है, उसी समय भगवान उसको अपने समान बना लेते। सारे गुण भगवान अपने भक्तों में संचरित कर देते हैं। क्या क्या नहीं संचरित करते? सृष्टि स्थिति पालन की शक्ति अपने पास रखते हैं। और क्या नहीं कर सकते? यदि वैष्णवों में भगवान के सब गुण हैं, ध्यान रहे, इसीलिए वैष्णवों को क्या कहा जाता है? अष्टोत्तर शतश्री, 108 गुणों से जो युक्त है, जिनकी शोभा है। और जो 1008 कहते हैं महामूर्ख है, ब्रह्मलीन। महामूर्ख लोग ऐसे शब्द बोलते हैं। ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता। ब्रह्म किसी को अपने अंदर नहीं लेते, किसी को भी अपने अंदर नहीं लेते। ब्रह्म तो एक ज्योति पुंज है। तो ज्योति पुंज में 2 प्रकार के लोग जाते हैं। एक तो जो ब्रह्म ब्रह्म चिल्लाया करते हैं वो लोग, और दूसरे भगवान श्री कृष्ण के हाथों द्वारा मारे गए असुर। 2 लोग ही ब्रह्मलोक में रहते हैं। तो ज्योति लोक है, दिव्य धाम है, वहां वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। इसके ऊपर मुक्ति धाम है, जहां पर हृदय में भगवान नहीं, परमात्मा। भगवान मुक्ति नहीं देते। वैसे मुकुंदम ददाति थी मुकुंदाः, भगवान श्री कृष्ण का नाम मुकुंद है, वो मुक्ति दे देते हैं। लेकिन कौन सी वाली? वो ऐसी भक्ति जहां पर मुक्ति अपने आप मिल जाती है। कैसे? जैसे कि मैंने कहा कि इन्होंने 12वीं क्लास पास कर ली है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10वीं तो अपने आप हो ही गई, और 8वीं धर्म अर्थ काम मोक्ष तो इनको मिल ही गए। ये अवान्तर फल है सब। जब मेन चीज हमें मिल गई तो छोटी छोटी चीजें तो मिली हुई समझो ना। इस प्रकार से तो आगे वैष्णवों के, हाँ एक चीज और मैं बता रही थी, और वैष्णवों को स्थिति की शक्ति नहीं मिलती। और जो भगवान सकलेंद्रिय, जो भगवान ब्रह्म संगीता में श्लोक आ जाता है कि भगवान अपनी सब इंद्रियों से सब काम कर सकते हैं, वैष्णव वो काम नहीं कर पाते। भगवान, राधिका को बुलाना चाहिए, भगवान सारी इंद्रियों से सारे काम करते हैं, लेकिन कौन सा काम नहीं कर सकते? सकल इंद्रिय। तो भगवान किसी इंद्रिय से खा लेते हैं, किसी इंद्रिय से पहन लेते हैं, और किसी इंद्रिय से ये काम भक्त लोग नहीं कर पाते। तो विशेषकर श्री रघुनाथ दास बाबा जी को देखने से हृदय श्रद्धा से भर जाता है। वैष्णवों में
मन मन चाहता है कि सर्वदा उनके निकट बैठकर भक्ति शास्त्र का अनुशीलन करता हूँ। और जब एक दफे कथा में मन लग जाता है तब ऐसा लगता है वैष्णवों के निकट बैठे रहो और कथाएं चलती रहे। वेद भी परमार्थ तत्व का दर्शन, श्रवण, मनन और अनवरत चिंतन करने के लिए उपदेश करते हैं। वेद भी कह रहे हैं कि परमार्थ तत्व का दर्शन करो। अरे भैया, आत्मा, हे आत्माधारियों, हे मनुष्यों, तुम लोग मनुष्य जन्म मिला है, परमार्थ के विषय में सोचो, ऐसे मर मत जाओ, घुट घुट के मत जियो। जीवन बहुत सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य भी है, कल्याणमय भी है, और भक्त के रूप में तू सबसे सुंदर है। क्यों? क्योंकि वहां पे भक्तों का ही गंतव्य है, भक्तों का ही स्थान है, और किसी के लिए वो कुछ कह ही नहीं रहे। तू मेरा भक्त बन। तो 12वें अध्याय में क्या किया? अपने बता दिए कि भैया 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतिनो अर्जुन। कौन कौन से? आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभ। आर्त जो बहुत दुखी हो गए हैं, ध्रुव। आर्तो जिज्ञासु शौनक आदि ऋषि। ज्ञानी आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, अर्थ ध्रुव है और आर्त में गजेंद्र आ जाएंगे। ज्ञानी चा भरतर्षभ और शौनक इत्यादि। तो इस प्रकार से गजेंद्र, ये सब लोग 4 प्रकार के सुकृतिवान हैं जो मेरा भजन करते हैं। तो ये श्रेष्ठ 4 प्रकार के लोग हैं। तो जो भगवान का भजन करते हैं, परमार्थ तत्व का वेद कह रहे हैं। तो 12वें स्कंद में मैंने बताया था कि क्या क्या भक्तों के लक्षण है। तो भक्तों के लक्षण में भगवान बता रहे हैं ना 12वें अध्याय में, एवं सदा युक्ता ये भक्ता सांपर्युपासते तेषां नित्य। उनमें से कौन श्रेष्ठ है? जो सतत निरंतर आपसे युक्त है, निरंतर आपका चिंतन करते रहे, जो निरंतर आपकी उपासना करते हैं, उनमें कौन श्रेष्ठ है? तो कई सारे उन्होंने बताए। उन्होंने ये भी बताया, यो ना हृष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति शुभाशुभा परित्यागी भक्तिमान्या समे प्रिया। जो ना हृष्यति, ना फालतू में हंसता है, गिगलिंग नहीं करता, ना किसी से द्वेष और ईर्ष्या करता है, ना कोई इच्छा करता है, ना शोचति ना कांक्षति। शुभ अशुभ, क्या अच्छा है क्या बुरा, इन सब को छोड़ देने वाला, लेकिन भक्ति गुण से जो युक्त है वो मुझे प्रिय है। तो 12वें स्कंद में भगवान ने भक्तों के लक्षण बताए। और भक्तों के लिए वेदों ने क्या उपदेश दिया? आत्मा वारे द्रष्टव्या श्रोतव्या मंतव्या निधिध्यासितव्या। बृहदारण्यक उपनिषद 4, 5, 6। तो आत्मा कही, ये कहां पे कहा गया? ये याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं। उनकी 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। उन्होंने दोनों को आधा आधा धन दे दिया। कात्यायनी आधा धन लेकर के चुप हो गई, और पर मैत्रेयी ने कहा कि हे नाथ, मैं धन लेकर क्या करूंगी, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मुझे कल्याण हो जाए। तब याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी जी से कहा कि देख मैत्रेयी, जो व्यक्ति इस संसार में भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान पाए बिना चला जाता है, उस कदरे को वापस लौटना पड़ता है। कृष्ण तत्व जाने बिना किसी को पार नहीं पा, कोई भी पार नहीं पा सकता। उस तत्व को तू ज्ञानियों से सुन और क्या कर। ये देखो बृहदारण्यक उपनिषद में कौन कह रहे हैं? याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री से कहते हैं, आत्मा वा अरे दृष्टावाहा, परमात्मा का ही चिंतन कर, परमात्मा के विषय में ही सुन, परमात्मा के विषय में ही मनन कर और परमात्मा को ही आत्मसात कर। तो यहाँ पे जो मंतव्य शब्द कहा गया, उस न्याय शास्त्र के अनुशीलन द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपदेश रहने पर भी श्रोतव्य शब्द से कुछ और विषयों की भी आवश्यकता प्रतीत होती है। तो मंत्र में मंतव्य शब्द आया, तो अनुशीलन हो न्याय शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए
उपदेश है यहाँ पर, लेकिन साथ में कहा गया सुन, श्रोतव्य, सुनना चाहिए, विधिलिंग है, शुड, लिट लकार है। तो श्रोतव्य शब्द से कुछ और विषयों की, इम्पेरेटिव मूड, कुछ और विषयों की भी आवश्यकता प्रतीत होती है। मैंने अपना बहुत सा समय तर्क में व्यर्थ ही गंवाया है, अब अधिक समय नष्ट ना कर श्री गौर हरि का भजन करना ही अच्छा है। आज शाम के बाद श्री रघुनाथ दास बाबा जी का दर्शन करना श्रेयस्कर है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, कल आपने पूछा था कि जो मैं ये तुमको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, तुमको समझ आता ही नहीं आता। हाँ मैं अपने मन की बात कहूँ तो मैं जब आप सुनती ना दीदी, तो मैं ऐसे ही रहती हूँ आपसे मंत्र मुग्ध, जैसे कि मतलब सामने एक सर्वोच्च वैष्णव बैठा हुआ, ना मेरी इतनी समझ है ना बुद्धि है। जबकि मैंने इसको जैव धर्म को एक बार पढ़ा हुआ है, लेकिन जो मैंने पढ़ा वो मैंने एज ए स्टोरी पढ़ा। अच्छा। अब जो तत्व हैं, जो समझने की कोशिश कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ, पर अपने आप मैं कहीं गई थी तो वहां से मुझे एक चटनी मिली, जिसमें कि मुझे बाद में पता चला कि उसमें लहसुन और प्याज भी था। जबकि उसको मैंने खुद भी खाया, पहले भगवान को भोग भी लगाया, मैंने एक दो वैष्णव लोगों को भी दी जो कि मेरी माँ और बहनी थे, उन लोगों ने भी भगवान को भोग लगाया और पाया भी। अब मैं उसमें इतनी गिल्टी फीलिंग कर रही दीदी कि मैं बता नहीं सकती। किसने दिया आपको वो? किसने दी? किसी के घर गए थे दीदी, रिश्तेदारी में ना। तो तुम लोग भगवान जब तक ये निश्चित ना हो जाए आगे से कभी भी जीवन में, है ना, कि ये वैष्णव नहीं है, तो इनके यहाँ पे खाने से पहले 100 दफे सोचो कि मैं खाऊं कि नहीं खाऊं। अभी जो हो गया और तुम्हें पश्चाताप भी है, ये काउंट हो जाएगा, भगवान तुम्हारा दोष नहीं लेंगे। लेकिन आगे से जब भी हो तो कोई भी व्यक्ति